हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू टू मैनी क्लासेस। वेल इन टुडेज क्लास आज हम बात करेंगे मूड के बारे में। देखिए अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में इन पे बेस्ड और काफी मुश्किल हो जाता है उनको सॉल्व करना। तो आज कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे मूड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा इट इज अ वर्ब फॉर्म थ्रू विच वी एक्सप्रेस इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की इंटेंशन को एक्सप्रेस करती हैं, स्पीकर की इंटेंशन को एक्सप्रेस करती हैं कि स्पीकर जो कह रहा है, जो लिख रहा है, वो किस इंटेंशन में कह रहा है ना, किस मूड में कह रहा है, ये सब बातें ये एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा है इट इज अ वर्ब फॉर्म। इट इज अ वर्ब फॉर्म, तरह की वर्ब की फॉर्म है। अब हमने टेंसेस में ही पढ़ा था कि टेंस भी क्या होती है, वर्ब की फॉर्म होती है जो कि एक्सप्रेस करती है टाइम के पॉइंट्स को। समझ रहे बात को, टाइम के पॉइंट्स को रेफर करती है। ये भी एक वर्ब की फॉर्म है जो एक्सप्रेस करती है स्पीकर के इंटेंशन को। ये डिफरेंसेस है इनमें। ठीक है, तो वर्ब की फॉर्म काफी होती है। वर्ब की फॉर्म मूड भी होती है, वर्ब की फॉर्म आपकी टेंसेस भी होती है। समझ पा रहे हैं आप बात को। ये एक्सप्रेस करती है स्पीकर के इंटेंशन को कि स्पीकर जो लिख रहा है, जो बोल रहा है, वो किस मूड में कह रहा है। समझ रहे हो बात को, क्या इंटेंशन है उसकी स्टेटमेंट के प्रति, अपनी जो वो सेंटेंस बोल रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है बातों को, अपनी क्या इंटेंशन है उसकी। तो तीन तरीके से हम इनको डिवाइड करते हैं, तीन तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है पहले, सबसे पहले इंडिकेटिव मूड। कौन सा मूड? इंडिकेटिव मूड। ठीक है, फिर लिखा है इंपेरेटिव मूड, फिर लिखा है सब्जंक्टिव मूड। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम कोई सेंटेंस को एक्सप्रेस करते हैं, हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है सेंटेंस बिना वर्ब्स के तो बनते नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारी एक्सप्रेशंस होते हैं सेंटेंस के माध्यम से। जैसे कि कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट्स। कैसी स्टेटमेंट? कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट हमारी जो फैक्ट हो, या फिर कोई हमारा ओपिनियन हो, हमारी राय हो किसी चीज के प्रति। ठीक है, या फिर हमारा क्या हो, क्वेश्चन हो। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स हम एक्सप्रेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस, तो आपको पता है कि भाई सेंटेंस बिना वर्ब के तो बनते नहीं। ठीक है, तो जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होगी ना, वो किस मूड में होगी? वो कहलाएगी फिर इंडिकेटिव मूड में। किस मूड में कहलाएगी? इंडिकेटिव मूड में कहलाएगी। समझ पाए बात को मेरी? इसी तरह मान लीजिए हम एक्सप्रेस कर रहे हैं सेंटेंस के माध्यम से कोई डायरेक्ट ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि गो देयर, वहां जाओ। एडवाइस दे रहे हैं किसी को, एडवाइस। ठीक है, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस कर रहे हैं सेंटेंस के माध्यम से, तो फिर से वही बात, सेंटेंस बिना वर्ब के तो फॉर्म नहीं होते। तो जो वर्ब जिसके द्वारा मान लीजिए हम कह रहे हैं गो देयर, तो इसके अंदर जो वर्ब है गो, तो ये किस मूड में कहलाएगी? फिर ये कहलाएगी इंपेरेटिव मूड के अंदर। ठीक है, ये जो वर्ब इसके अंदर है गो, वो कहलाएगी इंपेरेटिव मूड के अंदर। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे लिखा है सब्जंक्टिव मूड। लिखा वर्ब यूज्ड टू एक्सप्रेस नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। किस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करती है? नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजें पढ़नी है, ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे पढ़ते चले जाएंगे इनके बारे में। ठीक है, तो तीन तरह के हमारे मूड है, इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड। इंडिकेटिव मूड में आती है जैसे कि फैक्चुअल स्टेटमेंट्स। अगर कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट है, फैक्ट है, ओपिनियन है, क्वेश्चन है, तो वो मतलब जो सेंटेंस में वर्ब यूज है वो किस मूड में होगी? फिर इंडिकेटिव मूड में होगी। ठीक है, कोई ऑर्डर है, कोई एडवाइस है, कोई रिक्वेस्ट है, तो जो सेंटेंस में वर्ब यूज हुई है वो किस मूड में होगी? इंपेरेटिव मूड में होगी। इसी तरीके से कोई अगर हमारी नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ब यूज होगी किस मूड में होगी? वो सब्जंक्टिव मूड में होगी। गॉट इट? अब हम कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। देखिए लिखा है पे शी ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। उसने लास्ट ईयर क्या किया? ग्रेजुएशन किया। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। फिर लिखा डज ही टीच इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश को पढ़ाता है? ठीक है, मीनल सिंग्स वेल। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं इन सेंटेंस के अंदर वर्ब्स हैं, जैसे कि ग्रेजुएटेड एक वर्ब है, टीच एक वर्ब है, ठीक है, डज भी एक वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, एक सिंग्स एक वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं भाई बिना वर्ब्स के तो सेंटेंस को फॉर्म नहीं किया जाता। तो अब हमें ये देखना है कि जो वर्ब्स है यहाँ पे किस मूड में है। क्या ये इंडिकेटिव मूड में है, क्या ये इंपेरेटिव मूड में, या फिर ये सब्जंक्टिव मूड में है। आप सबसे पहले देखो, ये कोई ऑर्डर तो है नहीं कि उसने ग्रेजुएट किया। ठीक है, ना ही कोई एडवाइस है, ना ही कोई रिक्वेस्ट है। ठीक है, और ना ही ये कोई नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ये तो एक फैक्ट है। क्या है? एक फैक्ट है। साफ साफ लिखा है शी ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर ग्रेजुएट किया, तो एक तरह का फैक्ट है। तो हम यहां पे लिख देंगे एक तरह का क्या है हमारा? फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट, काइंड ऑफ फैक्ट। फिर लिखा है डज ही टीच इंग्लिश। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्या है हमारा? एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर लिखा मीनल सिंग्स वेल। ये एक तरह की ओपिनियन हो सकती है हमारी। कोई गा रहा है अच्छा, हमने सुना। ठीक है, हमने सुना उसे, और सुनते सुनते हमने कहा भाई बड़ा अच्छा गाते हो। ठीक है, ये एक तरह का क्या है? हमारे ओपिनियन है उसके प्रति।
हो सकता है किसी कोई और सुने तो उसको इतना अच्छा ना लगे, तो ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई, ओपिनियन हो गई, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे हमने क्या किया, ठीक है, ये मेरी राय है, ओपिनियन है। आप देख रहे हैं जो स्टेटमेंट पहले लिखे वो फैक्चुअल स्टेटमेंट है, एक तरीके का फैक्ट है, ठीक है। जो दूसरी स्टेटमेंट लिखी है यहाँ पे वो एक तरह का क्वेश्चन है, और जो थर्ड वन है वो क्या हमारी ओपिनियन है। इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनमें फैक्ट्स को एक्सप्रेस किया जाता है, क्वेश्चंस को एक्सप्रेस किया जाता है ना, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया जाता है, उनके उन सेंटेंसेस के अंदर जो वर्ब यूज होती है वो किस मोड में होती है, इंडिकेटिव मोड में। कौन से मोड में होती है, इंडिकेटिव मोड में। अभी तो हमने देखा था थोड़ी देर पहले, इंडिकेटिव मोड में। देखिए यहां पे लिखा है फैक्चुअल स्टेटमेंट्स, ओपिनियंस, क्वेश्चंस, फैक्चुअल स्टेटमेंट, क्वेश्चन, ओपिनियन। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, इनके अंदर जो वर्ब यूज हुई है वो किस मोड में कहलाएगी, अब इंडिकेटिव मोड में कहलाएगी। किस मोड में, इंडिकेटिव मोड में। तो ये जो ग्रेजुएटेड लिखा है ये भी किस मोड में, इंडिकेटिव मोड में है, ठीक है। ये जो दोनों वर्ब है यहाँ पे ये भी किस मोड में, इंडिकेटिव मोड में है, ठीक है, ये भी इंडिकेटिव मोड में है। और जो सिंग्स लिखा है यहाँ पे ये भी किस मोड में, इंडिकेटिव मोड में है। इस तरीके से हम इन्हें देखेंगे। अब समझ रहे हो बात को, ये सारी वर्ब्स किस मोड में है, इंडिकेटिव मोड में। गॉट इट। आगे चलते हैं हम। देखो यहां पे लिखा शट द डोर, प्लीज हेल्प मी, वर्क हार्डर दिस टाइम। इन सेंटेंसेस में आप देख पा रहे हैं वर्ब है शट, ठीक है, हेल्प, वर्क हार्डर, ये वर्ब है, ठीक है। ये तीन सेंटेंस देखे पहले, ये वाले, ठीक है। अब आप देखना है हमें फिर से वही कि ये जो वर्ब्स है यहाँ पे ये किस मोड में है, इंपेरेटिव मोड में, इंडिकेटिव मोड में, सब्जेक्टिव मोड में। अब देखो शट द डोर, शट द डोर एक तरीका मैं आपको बताऊं, ये एक ऑर्डर है। ये क्या है, एक और तरह का ऑर्डर है, एक तरीका ऑर्डर है हमारा, ठीक है। प्लीज हेल्प मी एक तरीके क्या है, एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट, गॉट इट, ये एक रिक्वेस्ट है। वर्क हार्डर दिस टाइम, ये क्या एक तरह की एडवाइस है, ठीक है। भाई इस बार मेहनत करो, पिछली बार तो नहीं कर पाए, एडवाइस है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिनके द्वारा हम ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं, उनमें उन स्टेटमेंट में जो वर्ब यूज होती है वो किस मोड में होती है, इंपेरेटिव मोड के अंदर। कौन से मोड के अंदर, इंपेरेटिव मोड के अंदर। और मैं आपको एक पहचान और बता दूं, इंपेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सीधा वर्ब से शुरू होती है, वर्ब से, देख रहे हो ना, वर्ब से शुरू हो रही है सीधा, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट किस मोड में है, इंपेरेटिव मोड में। ये भी इंपेरेटिव मोड में है, ठीक है। ये वाले भी हमारे इंपेरेटिव मोड में है, ठीक है। और ये भी हमारे इंपेरेटिव मोड में है। गॉट इट। ये तीनों ही हमारी इंपेरेटिव मोड की वर्ब है, ठीक है। इस तरीके से हमें चीजें देखनी है। इस पे आ जाइए। अब हमारी लिखा है आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी। अब देखो अगर सेंटेंस को मैं सिर्फ इतना पढ़ूं, इतना, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो ये एक फैक्ट हो जाएगा कि मेरे पास पैसा था, काफी सारा पैसा था मेरे पास, फैक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ऑर्डर तो है नहीं, रिक्वेस्ट तो है नहीं, एक फैक्ट हो जाएगा। लेकिन अभी देखो अब ये एक विश है, ये क्या है, एक विश है। ध्यान से देखो जरा, यहां पे लिखा क्या है, यहां पे लिखा है आई विश, मैं ऐसी विश करता हूं, ये एक तरह की विश है। तो विश क्या है मेरी, विश मेरी ये है मेरी विश, आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, तो ये मेरी विश है, ठीक है। ये मेरी क्या यहां पे विश है, तो एक तरह की विश है। अब जाहिर सी बात है, आप किस चीज को विश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास वो चीज होगी नहीं। तो मैं ऐसा विश कर रहा हूं, आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, काश मेरे पास काफी सारा पैसा हो, तो मेरे पास पैसा तो है नहीं। तो इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, इसका अंडरस्टूड मीनिंग निकल के आ रहा है यहां पे बट आई डोंट हैव, बट आई डोंट हैव, बट आई डोंट हैव, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये सच है, रियलिटी ये है, ठीक है, रियलिटी ये है, ये रियल है बात, ठीक है। ये बात है अनरियल, फैक्ट से परे है, अनरियल है, या आप इसे बोल सकते हो नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये है हमारी नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन,
नॉन फैक्चुअल, फैक्ट तो है नहीं, है नॉन फैक्चुअल है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जिनके द्वारा हम नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करते हैं, और इस स्टेटमेंट के अंदर जो वर्ब यूज होती है वो किस मोड में होती है? सबजंक्टिव मोड के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को? सबजंक्टिव मोड के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि ये विश हमारी ये है, तो ये हमारा, इसके द्वारा हम, ये हमारी विश है पूरी पूरी। इसके अंदर जो वर्ब यूज की गई है वाली हैड, ठीक है, ये जो वर्ब यूज की गई ना हैड, ये वाली, ये किस मोड में है? यहाँ पे सबजंक्टिव मोड में है। तो यहाँ पे लिख दो सबजंक्टिव मोड। एक मिनट, दूसरा पैन ले लेते हैं। देखिए ये जो हैड लिखा है यहाँ पे, ये है हमारी सबजंक्टिव मोड में। इस तरीके से आपको चीजें समझनी है, पढ़नी है। काफी आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अक्सर हम ना कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ पे हेड लिखा है, हेड का मतलब थाती थे होता है। आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि आई विश आई हैड अ लॉट ऑफ मनी, ये क्या लिख दिया आपने? मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है चीजें, ठीक है, कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पे, डोंट बी कंफ्यूज्ड। चीजें जो मैं जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ पहचान चल रही है कि जो वर्ब लिखी है वो किस मोड में है, ठीक है। आगे भी अभी चीजें होती चली जाएंगी, ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे क्लासेस के अंदर, गॉट इट? तो चीजें अपने आप क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। मतलब इस तरह से चलेंगी चीजें, है ना, एक तरफ से चलेंगी चीजें इस तरीके से, तो आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये जो हेड लिखा है यहाँ पे, किस मोड में? वर्ब सबजंक्टिव मोड के अंदर है। तो हमें अभी तक हमने पहचान देखी कि सेंटेंस जो हम एक्सप्रेस करते हैं उसके अंदर वर्ब है जो, वो किस मोड में है? इंपेरेटिव मोड में हो सकती है, इंडिकेटिव मोड में हो सकती है, फिर सब्जेक्टिव मोड में हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट कैसी है। अगर कोई स्टेटमेंट ऑर्डर है तो इंपेरेटिव मोड है, रिक्वेस्ट है तो इंपेरेटिव मोड है, एडवाइस है तो इंपेरेटिव मोड है, कोई फैक्चुअल स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, ओपिनियन है, इंडिकेटिव मोड में है, कोई नॉन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सच से परे है, वो कंट्रारी टू फैक्ट है, तो फिर वो सब्जेक्टिव मोड में है। गॉट इट? इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। बेहतर तरीके से आप इसको समझिए, दोबारा से रिवीजन में लीजिए। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। थैंक यू सो मच।